अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। बहुत ही मज़ेदार पोटैटो स्टफ्ड लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको इस रेसिपी में पता चल जाएंगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बॉयल आलू ले लें। मैंने जस्ट 2 आलू लिए हैं, ठीक है। आप इसके साथ तकरीबन 3 पराठे बना सकते हैं। उसको अच्छे से मैश कर लें। ऑल स्पाइसेस मिक्स ऐड कर दें, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़, अनियन, मसालास। ऑयल ले लें 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो वाइट फ्लोर जो मैदा होता है वो ऐड कर दें। यहाँ पे जो आटा होगा, डो होगी, वो ले लें, पेड़ा जिसे कहते हैं। और साथ ही आप थोड़ा सा खुश्का ले लें, क्योंकि जो आपका आटा है बेलने के साथ चिपके ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से खुश्के के अंदर लगा के आटे को बेल लेना है। आटा आपने एक चीज़ याद रखिएगा, गोल नहीं गूंदना, बेलना, सॉरी, लंबाई में इसको आपने बेलना है, गोल नहीं, लंबाई में। जैसे ही लंबाई में इस तरह से आप इसको बेल लें, देन आपने क्या करना है, इसको हाफ पे अच्छे से जो पोटैटो का मिक्सचर है वो लगा देना है, सिर्फ हाफ पे। और जो हमने ये ऑयल और मैदे का मिक्सचर बनाया हुआ है ये हम बाकी हाफ पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको इस तरह से टर्न दे दें। एक टर्न देने के बाद आप इसको फिर से इसके ऊपर जो ऑयल और मैदे का मिक्सचर है वो लगाएंगे, और उसके बाद आप इसके एक और ऐसे ही रोल वाइज टर्न कर देंगे, अच्छे से जुड़ जाए, क्रिस्पी बने। इस तरह से हम इसके ऊपर मज़ीद ऑयल और मैदे का मिक्सचर लगाएंगे। इस तरह से हम इसका सर्कल बना लेंगे, ठीक है, दिस वन। और जो बकिया आटा रह जाएगा उसको हम इस तरह से नीचे से ला के बंद कर देंगे, ताकि ये बंद रहे और खुले मत। अगर आप चाहते हैं आपके लच्छे अच्छे से प्रोमिनेंट हो पराठे के अंदर, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपने इसको बेलना नहीं है, आपने इसको हाथों की मदद से एक पराठे की प्रॉपर लुक देनी है। आप चाहें तो जिस तरह से बाज़ार से रेडीमेड पराठा का जो साइज़ होता है वो भी रख सकते हो, यानी कि छोटे साइज़ के पराठे भी बना सकते हो। आप चाहो तो आप इसको ज़्यादा बारीक करके भी लंबाई में इसको रख सकते हो, ताकि इसका अच्छे से टेक्सचर आए। कहीं से भी इस तरह से ये होगा कि कहीं पे भी ज़्यादा आटा नहीं रहेगा और रोटी कच्ची नहीं रहेगी। तो आप इसको ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हो, दरमियाना साइज़ भी रख सकते हो। इसके बाद आप इसको तवे पे डालो, इस तरह से इसको अच्छे से इकट्ठा कर लो, दिस वन। अब जैसे ही इसको हीट लगेगी, चूँकि इसके लच्छे बने हुए हैं, तो जैसे ही इसको हीट लगेगी ये जुड़ जाएगा, दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आपने क्या करना है, आप इसको, अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा सा क्रिस्पी पराठा बने, देसी घी में इसको आप फ्राई करो। जितना आप ऑयल ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। तो मैं बस एक दरमियानी क्वांटिटी का ऑयल लगा रही हूँ, घी लगा रही हूँ, देसी घी, मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। दोनों साइडों से घी लगा के आप इसको अच्छे से फ्राई कर लो, सेक लो, तकरीबन दरमियानी आंच के ऊपर इसको 5-8 मिनट तक पकाओ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सा पराठा जो है, लच्छा पराठा, रेडी हो जाता है। नॉर्मली तो आपने पराठे ट्राई किए होंगे, तो अब आप इस रेसिपी के साथ इसको ट्राई कीजिएगा, मायो गार्लिक के साथ और चिली गार्लिक के साथ तो लास्ट में इसको ट्राई कीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट पराठा रेडी है। लच्छे भी इसके बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होते हैं जब आप इसको खाते हो। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो और सबके साथ शेयर कर लो। अल्लाह हाफ़िज़।